अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे और ये हमारे पास टॉपिक है इसका डिफरेंशियल कैलकुलस। इसमें हम अबाउट लिमिट के बारे में पढ़ेंगे, मैथमेटिका में लिमिट को कैसे सॉल्व करते हैं हम। तो हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इसके ये हमारे पास सोल्व प्रॉब्लम है। सोल्व प्रॉब्लम का ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें हमारे पास क्या है, बोला गया है कंप्यूट करें लिमिट्स हमारे पास गिवन है x अप्रोच टू 0 और उसकी पावर उसके बाद हमारे पास है 2 पावर x प्लस x माइनस 1 और डिनोमिनेटर 2 है 3x। तो इसको हमने क्या करना है, लिमिट सोल्व करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लिमिट्स पूरी लिखी, l हमने ऑलवेज कैपिटल यूज़ करना है। उसके बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ये हमारे पास पूरा जो फंक्शन गिवन था वो लिखा और उसके बाद हमने कोमा डाल के और ये वाली लिमिट हमने लिख ली। एक्स किसको अप्रोच कर रहा है, 0 को, शिफ्ट और एंटर किया तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है हमारे पास इसकी 8.2 8.2 में हमारे पास ये हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन है, सेम इसी तरह हमारे पास गिवन है, बोला गया है कि कंप्यूट लिमिट x अप्रोच टू 0 और 10x माइनस एक्स ओवर एक्स की 3। तो हमने इसका सोल्यूशन कैसे लिखना है, हमने लिखा लिमिट हमने फाइंड आउट करनी है। लिमिट हमने इसके स्पेल लिखने हैं, l हमने कैपिटल लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ की, ये पूरा फंक्शन लिखा, tan का t बड़ा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इस वजह से, और उसके बाद इसका जो एंगल आएगा वो भी स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा, उसके साथ माइनस एक्स ओवर एक्स, और उसके बाद हमने देखा कोमा। उसके बाद हमने देखा एक्स की लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक अप्रोच कर रही है। तो एक्स हमारे पास अप्रोच कर रहा है 0 को, हमने स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज के शिफ्ट और एंटर किया, ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, हमें बोला गया कंप्यूट करें लिमिट एक्स अप्रोच किसको कर रही है, 0 को कर रही है, 1 प्लस साइन एक्स और इसकी जो हमारे पास पावर है कोस 2x है। तो इसको हमने किया, सबसे पहले हमने लिमिट लिखा और स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ की, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट की करने के बाद हमने क्या किया, 1 प्लस साइन एक्स साइन का एस बनाएगा और ये जो एक्स आएगा वो एंगल में वो आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, और उसके बाद इसी तरह कोस का सी बड़ा आ जाएगा, जो इसका एंगल है 2x वो किस में आ जाएगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। उसके बाद हमने किया कोमा यूज़ किया, कोमा यूज़ करने के बाद हमने देखा कि लिमिट हमारे पास कहाँ से कहाँ तक अप्रोच कर रही है। तो ये अप्रोच कर रही थी एक्स अप्रोच टू 0, तो हमने क्या कर दिया, एक्स अप्रोच टू 0 स्क्वायर ब्रैकेट हमने कर दी क्लोज। स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज करने के बाद हमने क्या किया, शिफ्ट और एंटर किया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया √3। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है 8.4 प्रॉब्लम। 8.4 में हमें बताया गया कि हमने क्या करना है, लिमिट को कंप्यूट करना है। हमारे पास फर्स्ट हमारे पास लिमिट दिस गिवन है और ये हमारे पास अगली जो है एंड, और ये दूसरी हमारे पास लिमिट्स गिवन है, दो हमारे पास इसमें हमारे पास लिमिट दे दी गई है। तो हमने सिमिलरली ऐसे इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना। सोल्यूशन फाइंड आउट करने के सबसे पहले हमने क्या किया, लिमिट लिखा, लिमिट लिखने के बाद हमने क्या गिवन फंक्शन लिखा, गिवन फंक्शन लिखने के बाद हमने जो नेक्स्ट स्टेप करना है वो क्या करना है, हमने देखना है हमारे पास जो लिमिट है उसकी रेंज कहाँ तक है। तो हमने देखा जो इसकी रेंज है वो एक्स अप्रोच किसको कर रही है, प्लस इन्फिनिटी को कर रही है। तो हमने एक्स अप्रोच टू प्लस इन्फिनिटी का या स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज की, शिफ्ट और एंटर किया, ये इसका आंसर आ गया। इसी तरह हमने क्या किया, नेक्स्ट फंक्शन लिया, नेक्स्ट फंक्शन हमने क्या किया, लिमिट के बाद हमने पूरे फंक्शन लिखा, फंक्शन लिखने के बाद हमने कोमा डाला, उसके बाद हमने लिमिट्स की रेंज देखी कहाँ तक आ रही है, तो वो आ रही थी एक्स अप्रोच टू माइनस इन्फिनिटी, शिफ्ट और एंटर किया, तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, हमने कंप्यूट किया लिमिट एक्स अप्रोच टू 1 और ये हमारे पास फंक्शन गिवन है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लिमिट लिखा, लिमिट लिखने के बाद हमने गिवन फंक्शन लिखा, उसके बाद हमने कोमा डाला, कोमा डालने के बाद एक्स की रेंज चेक की, लिमिट्स की रेंज कहाँ से कहाँ तक जा रही है, वो जा रही थी हमारे पास एक्स अप्रोच टू 1। तो ये हमारे पास हमने एक्स अप्रोच टू 1 लिखा और साथ हमने स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी, शिफ्ट और एंटर किया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास ये नेक्स्ट हमारे पास बोला गया है कि ये हमारे पास एक लिमिट्स की फॉर्म में हमने क्या करना है, इसको लिमिट्स हमारे पास दे दी गई है एन अप्रोच टू इन्फिनिटी, और साथ हमें बताया गया है कि ये हमारे पास जो पी है, पी इंटू 1 प्लस आर ओवर एन, हमारे पास किसके को इसकी पावर हमारे पास क्या है, आर। उसके बाद हमारे पास ये बोला गया है कि हाउ मच मनी, इसके बारे में हमने बताना है। सबसे पहले हमारे पास जो है वो कंटिन्यूसली मतलब लिमिट्स की हमने क्या करनी है, वो कमांड यूज़ करनी है। फंक्शन हमारे पास सेपरेट से, फंक्शन हमारे पास जो है वो सेपरेट से दिया गया और सेपरेट से देने के बाद उसके हमारे पास लिमिट भी सेपरेट से दे दी गई है, जो उसका एन अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी को। सबसे पहले हमने क्या किया, लिमिट के बाद हमने क्या किया, जो गिवन फंक्शन था वो लिखा, लिखने के बाद हमने क्या किया, एन अप्रोच टू इन्फिनिटी लिखा, लिखने के बाद हमने क्या किया, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज की, शिफ्ट और एंटर किया, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। सिमिलरली हमारे पास ये भी हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास गिवन फंक्शन है, गिवन फंक्शन हमारे पास क्या है, ये हमने गिवन फंक्शन को हमने सबसे पहले लिखा गिवन फंक्शन, इसको एफ ऑफ एक्स लिखा, लिखने के बाद उसके बाद हमने क्या किया, ये हमारे पास जो गिवन है एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में गिवन है, फाइंड हमने क्या करना है, ये तो हमने क्या किया, इसकी लिमिट लिखी, उसके बाद ये हमने पूरा फंक्शन लिखा, फंक्शन जो था वो हमने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा, लिखने के बाद हमने क्या किया, हमने इसकी रेंज चेक की, एक्स जो है वो एच अप्रोच टू 0 है, एच अप्रोच टू 0 लिखा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज की, शिफ्ट और एंटर किया, तो ये हमारे पास इसकी इक्वेशन आ गई। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है, नेक्स्ट में बोला गया है कि ये हमारे पास एक फंक्शन लिमिट्स गिवन है, लिमिट्स के साथ हमारे पास एक फंक्शन बता दिया गया है। तो इसी तरह हमने क्या किया, गिवन फंक्शन लिखा, गिवन फंक्शन लिखने के बाद हमने क्या किया
गिवन फंक्शन लिखा, उसके बाद हमने क्या किया, लिमिट्स का ये वाला हमने क्या करनी है, कमांड यूज़ करनी है। लिमिट्स हमने पूरा लिखना है, एल कैपिटल लिखना है, ये फंक्शन लिखेंगे। फंक्शन लिखने के बाद हमने क्या लिखना है, लिमिट की रेंज लिखेंगे, कोमा डालेंगे। लिमिट की रेंज हमारे पास क्या है, एच अप्रोच टू 0, तो वो हमने क्या किया, रेंज लिखी, शिफ्ट और एंटर किया, तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर। उसके बाद हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज मेरे पास क्या है। अब उसके बाद में बस नेक्स्ट हमें बोला गया है कंप्यूट द थर्ड डेरिवेटिव ऑफ द 10x। तो हमने क्या करना है, 10x का थर्ड डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या किया, 10 का टी बड़ा लिखा और 10 पूरा लिखा। उसके बाद हमने क्या किया, 3 टाइम इसके ऊपर डेरिवेटिव्स के उसके ऊपर वो डाल दी इसकी सिंबल्स, और साथ हमने लिख दिया स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमने लिख दिया जो उसका एंगल था, वो शिफ्ट एंटर किया, तो ये हमारे पास आ गया इसका थर्ड डेरिवेटिव। उसके बाद हमारे पास ये हमने नहीं करना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है ये वाला क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया कि हमने क्या करना है, फाइंड द वैल्यूज़ फाइंड द वैल्यूज एस एंड सी वाई द रोल्स थ्योरम। रोल्स थ्योरम की हेल्प से हमने क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो ये हम पास गिवन फंक्शन गिवन है। सबसे पहले हमने क्या किया, फंक्शन लिखा। फंक्शन लिखने के बाद हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास रोल्स जो होता है रोल्स थ्योरम होता है वो हमारे पास क्या होता है। तो उसके लिए हमारे पास सबसे पहले हमने गिवन फंक्शन लिखा। गिवन फंक्शन लिखने के बाद उसके बाद हमारे पास इसका इंटरवल गिवन है 0 to 4। हमने क्या एफ ऑफ 0 को कैलकुलेट कर लिया। एफ ऑफ 4 कैलकुलेट करने के बाद हमने क्या करना है, उसके लिए हमारे पास क्या किस चीज़ की जरूरत होती है, एन सोल्व। गिवन फंक्शन जो होता है उसका डेरिवेटिव हमारे पास इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमने क्या किया, एफ ऑफ सी जिधर जिधर एक्स था उधर सी लगा दिया, इक्वल टू 0 रखा, तो हमने शिफ्ट और एंटर किया, तो ये आया हमारे पास इसका आंसर। उसके बाद हमने क्या करना, जो गिवन फंक्शन है उसको प्लॉट भी करना। तो हमने किया प्लॉट एफ ऑफ एक्स, और उसके बाद हमने देखा एक्स की रेंज क्या है। एक्स की रेंज हमारे पास क्या थी, -1 to 4, तो हमने -1 to 4 एक्स की रेंज लगाई, शिफ्ट एंटर किया, तो ये हमारे पास आ गया इसका ग्राफ बन के आ गया। तो ये हमारे पास इसकी प्लॉटिंग होगी। अब उसके बाद हमारे पास इसका नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, बाय मीन वैल्यू थ्योरम से इसको वेरीफाई करवाना है। गिवन फंक्शन है हमारे पास और उसकी रेंज भी हमारे पास गिवन है, जो उसका इंटरवल है वो हमारे पास है 0 to 2 पाई। सबसे पहले हमारे पास क्या, हमने क्या किया, गिवन फंक्शन लिखा। गिवन फंक्शन लिखने के बाद हमने बता दिया जो ए है वो फर्स्ट वैल्यू जो ए है, सेकंड वैल्यू बी है। ए हमारे पास यहाँ पे 0 है, बी हमारे पास क्या है, पाई है। भाई मीन वैल्यू थ्योरम का हमें फार्मूला पता है, वो हमारे पास किसके बराबर होता है, एम इज इक्वल टू हमने लेट कर लिया एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और बी माइनस ए। उसके बाद हमने क्या किया, हमने जो गिवन फंक्शन है वो हमने लिख लिया, इसको हमने एफ ऑफ एक्स कह दिया, और ये हमारे पास एम इंटू एक्स माइनस ए हमने इसको कह दिया। मतलब इनका डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस एक्स माइनस ए का, बी माइनस ए का जो डिफरेंस होगा वो एक्स माइनस ए आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या नेक्स्ट किया, अब इसके हमने क्या किया, प्लॉट किया। प्लॉट करने के लिए हमने गिवन फंक्शन लिखा, एफ ऑफ एक्स और उसके साथ आई ऑफ एक्स, दोनों फंक्शन आ गए। इसको हमने इन द फॉर्म ऑफ लिस्ट इसको क्लोज कर दिया, और हमने देखी कि हमारे पास इसकी रेंज क्या है। एक्स की रेंज में पास ए टू बी है, हम ए टू बी भी लिख सकते हैं, 0 to पाई भी लिख सकते हैं, ये आप लोगों की अपनी मर्जी है। और ये हमने किया, इसकी स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर दी। क्लोज करने के बाद हमने क्या किया, शिफ्ट और एंटर किया, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका हमारे पास प्लॉट होकर हम ग्राफ आ गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है मैक्सिमा और मिनिमा। मैक्सिमा और मिनिमा के हमारे पास कोई क्वेश्चन है जिसमें हमें बोला गया है, फाइंड द टू पॉजिटिव नंबर हुज सम इज 50 सच दैट द स्क्वायर रूट ऑफ द फर्स्ट एडिड टू द क्यूब रूट ऑफ द सेकंड इज लार्ज एज पॉसिबल। सबसे पहले हमारे पास गिवन जो इक्वेशन है वो हमने लिखने के बाद हमने कहा जो y इज इक्वल टू हमारे पास है 50 माइनस एक्स, 50 में से कुछ हमारे पास प्लस हो रहा है। गिवन फंक्शन लिखा, गिवन फंक्शन लिखने के बाद हमने प्लॉट x, और उसके बाद हमने क्या किया, इसकी रेंज लिख दी। x की हमारे पास जो रेंज है वो हमारे पास क्या आ रही है, x to 50 आ रही है। तो ये हमारे पास आ गया इसका ग्राफ। ये हमने यहाँ तक ही करना है। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।